वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय की प्रश्न बैंक जो कि 2021-22 के लिए जारी की गई है, इसके अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्लूप्रिंट के आधार पर कुल अंक 4 निर्धारित हैं इस अध्याय में, और 1 अंक के 2 प्रश्न तथा 2 अंक का एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है। 1 अंक के प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं? यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी परिमाप होगी। हमें ज्ञात है इस वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हमें 154 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर ज्ञात है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 154 लिखेंगे, और यहाँ से हम पाई का पक्षांतर कर दें तो आर स्क्वायर बराबर 154 बटा पाई हो जाएगा, और पाई का मान यहाँ पे रखते हैं तो 154 गुणित यहाँ पे 22 बटा 7, तो 7 का पक्षांतर ऊपर होगा, नीचे 22 होगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 चौ 44। 14 को कैंसिल करते हैं 7 बार, और साथ ही साथ 49 प्राप्त हो जाता है, और आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 49 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम त्रिज्या का मान निकालते हैं, आर का मान 7 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पे हमको चूंकि परिमाप ज्ञात करना है, जिसको हम परिधि के रूप में जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप बराबर होता है या परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे आर का मान 7 है, और यहाँ पे 22 बटा 7 पाई का मान है, और 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं तो 44 सेंटीमीटर हमें इस वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्रमांक सी बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। कह रहा है कि दोनों की परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। कहने का तात्पर्य है कि पाई आर स्क्वायर बराबर है 2 पाई आर के। यहाँ से हम पाई को पाई कैंसिल कर देते हैं और आर स्क्वायर से आर को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिज्या का मान है वह आर के बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। इसके तात्पर्य है कि यहाँ जो आंसर आएगा वह होगा ए ऑप्शन 2 मात्रक की। अब चलिए तीसरा प्रश्न सरल करते हैं। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी अंश है निम्नलिखित होगा। तो यहाँ पे चूंकि थीटा के स्थान पर पी हमें रखना है, तो चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर जरूर लगा होगा, और इसके बाद यहाँ पे थीटा के स्थान पे हम देखते हैं कि पी लिखा हुआ है। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही होगा। पी बटे 720 गुणित 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर इसका क्षेत्रफल होगा। अब चलिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पे हम यदि वृत्त का क्षेत्रफल रख दें पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर 4 प्राप्त हुआ, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 4 का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसकी त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर। अब चलिए तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। सत्य एवं असत्य लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर है जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, तो कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है जहां आर वृत्त की त्रिज्या, तो कथन सत्य है। इसी प्रकार से वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणित थीटा बटे 360 होता है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद हम देख रहे हैं एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जैसा कि हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद दूसरा है, वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र लिखना है। ध्यान देना है कि थीटा बटे 360 चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, और चाप की लंबाई के लिए आपका थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर सूत्र होता है। तो ये थे वैकल्पिक प्रश्न, और यहाँ पे जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं वो किस प्रकार के परीक्षा में आ सकते हैं आप देख रहे हैं। 2 अंक वाले प्रश्नों को ये इस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं, 2 वृत्तों की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर। और इसी प्रकार से त्रिज्याएं दी गई हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों। और इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि कार के पहिए वाला प्रश्न भी है, और ये प्रश्न आप देख लें, इनको हल कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 अंक की दृष्टि से। और इसी प्रकार से यहाँ पे आप 11वें नंबर का जो प्रश्न देख रहे हैं इसे भी जरूर हल करके जाएं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन है, और या फिर ये जो आप छायांकित भाग देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये बहुत आते हैं परीक्षा में। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे आप घटा सकते हैं। तो ये इस प्रकार के प्रश्नों को अभ्यास जरूर करके जाएं क्योंकि यही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके आने की पूरी संभावनाएं हैं। और यदि आपने अभी तक पिछले अध्याय के वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर एंड स्क्रीन पर इसकी लिंक दिखाई दे रहा है, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।